I decided to not listen to any radio jockey because I was very sure that I want to become a radio jockey. And if I keep listening to them, I will sound like them और I will start speaking like them. 3 घंटे का शो है लेकिन लिखने में मुझे कुछ 4 से 4.5 घंटे लगते हैं. Radio is not dying. I don't believe radio is dying. Of course, radio का उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था जब किशोर कुमार के गाने आते थे. If you want to be a successful radio jockey, you should have a voice of your own style. हेलो एंड वेलकम टू बाय इट्स ओन इंटरव्यूज. आज हमारे साथ हैं एक ऐसी हस्ती जो अपनी बातों से हम सबको हंसाती है और अपनी कविताओं से हम सबको रुलाती है. वेलकम आरजे प्रिंसी पारिक फ्रॉम मिर्ची. थैंक यू सो मच. हाय प्रिंसी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मैं मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. तो आरजे प्रिंसी पारिक जी, हमें जानना है कि ये आरजे की जर्नी कैसे हुई आपकी. मतलब डिड यू नो कि आपको बचपन से ही आरजे बनना था कि बड़े बड़े होते हुए कॉलेज में फिर आपको ऐसा लगा कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग जॉब है. आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? मुझे मतलब आई स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग एन आरजे इन 6th to 7th स्टैंडर्ड जब मैं स्कूल जाती थी और स्कूल बस में आरजे मलिश्का का शो शुरू हो जाता था एंड आई वाज हुक्ड टू हर शो. तो मैं इतनी छोटी सी थी लेकिन आई वांटेड टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन हर लाइफ. सिंपल थिंग्स कि उसकी दीवार पे उसने कलर करवाया आज घर पे और वो सारी चीजें एंड आई वाज सो ग्लूड टू हर शो. तो मैं तो पहले फैन गर्ल थी लेकिन मुझे हमेशा से ये था कि वाह कितना इंटरेस्टिंग काम कर रही है ये लड़की. शी इज मेकिंग माय डे, शी इज मेकिंग मी लाफ, she's making me think, she's making me curious and that is so cool. तो ऐसा तो था लेकिन पहले ग्लैमरस लग रहा था. मुझे नहीं पता था कि दिस इज एक्चुअली एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अ जॉब. तो फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि दिस इज अ जॉब एंड बहुत ही स्टेप्स होते हैं और पॉसिबिलिटी है कि मैं भी वो कर सकती हूँ अगर मुझ में वो स्किल्स या वो जो है वो मिल जाए. तो ये था कि आई न्यू दैट आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस. दैट इज समथिंग. वो सीड था हमेशा से कि स्टोरी कहनी है, मुझे कहानी कहनी है, बतानी है लोगों को, वो भी इंटरेस्टिंग बना के. तो वहीं से शुरू हुआ ये शौक और फिर धीरे धीरे इंटर्नशिप्स की मैंने. वो टेक्निकल नॉलेज जो होता है, जो ग्लैमरस पार्ट नहीं होता है उसका, जो पीछे बैठ के करना पड़ता है इतना सारा काम एक शो के लिए, वो सब कुछ जानने को मिला मुझे. और हाँ, काफी मेहनत करने के बाद, काफी ऑडिशंस देने के बाद प्रिंसी पारिक. यस. और आपने कहा ये एक ड्रीम था आपका, मतलब 6th स्टैंडर्ड से यू वर ड्रीमिंग कि यार मैं आरजे बनूं. अभी जो आप आरजे बन गई हैं, what is that one thing that you love about this job? The one thing that I love about this job is that you are a person next door person, but you're still an aspirational person. You know, that's a combination which is very rare. Matlab, you know that they are your friends, but still they are aspirational personalities like RJs. Like you're a normal person, but yeah, also have that aspirational value कि यार ये इस लड़की में कुछ तो बात है. हाँ, मतलब ये है कि इनसे बात करने को मिल जाए तो बहुत मजा आएगा. जैसे कि एक्टर्स होते हैं ना, जैसे एक्टर सेलिब्रिटीज होते हैं और वो सब, यू नो दैट दे आर सेलिब्रिटीज और वो हमारी तरह बातें नहीं करते हैं, हमारी तरह जिंदगी नहीं जीते हैं. हम सब एक ही कहते हैं ना कि हम सब एक ही लाइफ जी रहे हैं, ठीक है. जो नॉर्मल इंसान है, मैं हूँ, हम सब एक ही सड़क पे चल रहे हैं, एक ही बाजार जा रहे हैं, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है उस नॉर्मल लाइफ के बारे में लोगों से बात करने की. तो ये एक जो स्पेशल चीज है आरजे बनने की, वो ये है कि हम नॉर्मल जिंदगी के बारे में नॉर्मली बात कर सकते हैं, उसे सेलिब्रेट भी कर सकते हैं. तो ये एक चीज है. और दूसरी ये है कि मतलब लोग जब तुम्हारे मतलब अभी इस वक्त लोगों को क्या चाहिए कि कोई उनकी सुने, सबको अटेंशन चाहिए. और जब आपको बोलने का मौका मिलता है, अपनी दिल की बात बोलने का मौका मिलता है, कभी आपको हंसाने का मौका मिलता है, कभी आपको आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो पूरी सिटी को बताते हो, 7 शहरों को बताते हो कि आज मैं फ्रस्ट्रेट हूँ. आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल. वो टास्क भी है और वो ब्यूटीफुल चीज भी है. या सो when you started out, like did you face any barriers? मतलब किसी ने आपने जैसे बोला लोग आपको डिमोटिवेट करते थे, लाइक ये नहीं हो सकता, ये जॉब थोड़ी है, इसमें थोड़ी कुछ मिलने वाला है. तो did you have any barriers कि यार
अगर फैमिली हो या फ्रेंड्स या सोशली कोई भी, तो कैसे बैरियर्स का सामना किया आपने और वो क्या बैरियर्स क्या थे? बैरियर तो फर्स्ट ये था कि मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं था कि शायद सबसे बड़ा बैरियर वही होता है कि हम अपने आप को ही रोक देते हैं, हम ही अपने सबसे बड़े बैरियर्स होते हैं। तो मुझे ये था कि यार आई आई डोंट हैव अ वेरी ग्लैमरस पर्सनालिटी जैसे बाकी बाकी आरजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी सेलिब्रिटीज एंड ऑल। तो मैंने सिर्फ सेलिब्रिटी आरजेस को देखा था, तो मुझे लगा कि यू हैव टू बी यू नो अ वेरी गुड लुकिंग मॉडल पर्सनालिटी टू बी एन आरजे। तो ये था कि नहीं नहीं मैं वो नहीं कर सकती एंड ऑल। तो ये मैं अपने आप को रोक रही थी। दूसरा ये था कि जब मैं तैयार भी हो चुकी थी, तो थोड़ा सोसाइटल प्रेशर काफी था मेरे केस में, फैमिली प्रेशर भी है। और उन अभी हमारे पूरे खानदान में कोई मीडिया में नहीं है, कोई रेडियो रेडियो तो बहुत दूर की बात है, मीडिया में ही नहीं है। So they don't know what kind of a job this is and what this requires, what this asks for। तो वो सारी चीजें उनको पता नहीं थी। तो अभी भी उनको पता नहीं है कि मेरी एग्जैक्ट जॉब क्या है, मैं क्या करती हूँ एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, वो था, मम्मी ने सपोर्ट किया काफी। और अभी भी थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, लेकिन आई थिंक इट्स ओके। मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के सामने थोड़े बहुत बैरियर्स आर ओके। Absolutely, I completely agree with you. And I know that you are such a strong person कि अगर आपको कुछ करना है तो आप करके रहोगे. And I think that is great and that is amazing about you. Other than the barriers, आपने ये भी बोला कि यार इतनी ग्लैमरस नहीं होती है जो हमको लगता है बाहर से, तो एक शो को क्रिएट करने में या प्रोड्यूस करने में, ओके, जो हम देखते हैं वो 1 घंटे का होता है, लेकिन मेहनत कितनी लगती है बिहाइंड द सीन्स, कुछ आप उसके बारे में बता सकते हो हमको? मेहनत के नाम पे तो ये है कि हमें जैसे बहुत आर्टिस्ट वैसे होते हैं जो प्लान करते हैं, पॉइंट्स नोट डाउन कर देते हैं डायरी में कि आज ये हुआ इस शहर में, आज इस शहर मतलब ये हुआ अबाउट द सिटी एंड व्हाट दे वांट टू से। सो दे आर वेरी केपेबल ऑफ स्पीकिंग ऑन एयर विदाउट रीडिंग, ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन मेरे केस में क्या है कि आई वांट टू राइट एवरीथिंग दैट आई स्पीक। तो मेरी अब तक ऐसी A4 ये नोटबुक है ना, 4 मंथ्स हुए हैं। ऐसे 5 नोटबुक्स मैंने लिख दिए और अब तक कुछ 20 पेन्स मैंने खत्म कर दिए। आई राइट एवरीथिंग बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस दैट पंच लाइन, आई डोंट वांट टू मिस, आई वांट टू मेक माय कंटेंट क्रिस्पियर एंड एज शार्प एज पॉसिबल। तो आई राइट डाउन एवरीथिंग दैट आई वांट टू से, ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं बोलना। तो ये है कि लिखने में मुझे 3 घंटे का शो है, लेकिन लिखने में मुझे कुछ 4 से 4.5 घंटे लगते हैं। बिकॉज एवरी डे आई हैव टू कम अप विद कंटेंट एंड दैट कंटेंट हैज टू बी इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट ऑन एयर एंड दैट कंटेंट हैज टू एंगेज पीपल, हैज टू बी समथिंग दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट टू। तो हाँ, बस यही है कि लिखना बहुत पड़ता है, सोचना बहुत पड़ता है, कुछ नया नया लेके आना पड़ता है हर रोज। तो ये है कि दिमाग का काम है। अगर आपका मूड अच्छा है तो आपका बहुत ही आसानी से काम हो जाएगा, लेकिन जब मूड खराब हो तब आपको अच्छा काम करना हो, दैट इज अ टास्क एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। Yeah, that is very you put it very nicely कि यार but जब बुरा दिन भी होता है then you have to give your best। और ये मीडियम ऐसा है कि किसी को पता चलता है, जो लिसनर है उनको पता चलता है कि ये पक्का ये आरजे आज बुरे मूड में है। You are right. प्रीति, I've been listening to this, और मैंने सुना है कि लोग ये बोलते हैं कि रेडियो इज लाइक अ डाइंग मीडियम, रेडियो इज लाइक अ डाइंग मीडियम। बट अगर हम ये पैंडेमिक के नजरिए से देखें तो जो मीडिया है, जो आर्टिस्ट है, जो आर्ट है, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, रेडियो, जो बात करते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको हम बुला सकते हैं, उनके वजह से ही तो हम एंटरटेन हो रहे हैं। वो ही हमारा वो हमारा एक सहारा है टू मूव अवे फ्रॉम दिस लाइफ वेयर वी आर ऑलवेज थिंकिंग यार अभी क्या होगा, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता। So, do you think radio stands a chance once again to be recognized from the number of listeners who have, probably gone to other mediums for entertainment? Do you think maybe our listeners are back to listening to the radio? रेडियो इज नॉट डाइंग, आई डोंट बिलीव रेडियो इज डाइंग। ऑफ कोर्स रेडियो का उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था, जब किशोर कुमार के गाने आते थे, जब
क्रिकेट की कमेंट्रीज सुनते थे लोग रेडियो पे हुक होके, उतना नहीं रहा, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर मीडिया टू ट्राई ऑन। लेकिन लोग रेडियो गाड़ी में सुनते हैं, हमारा शो तो लोग गाड़ी में सुनते हैं, लंच करते वक्त सुनते हैं, लंच बनाते वक्त सुनते हैं, ऑफिस में सुनते हैं, या दुकानों में, फैक्ट्रीज में वगैरह में चलता है। तो रेडियो इज स्टिल अ ह्यूज इम्पैक्टफुल थिंग। और अगर आपको इम्पैक्ट के बारे में जानना ही है तो अभी अभी एक रिसेंट एग्जाम्पल है कि मिर्ची कोलैबोरेटेड विद giveindia.org तो फॉर रेजिंग फंड्स फॉर कोविड सेंटर्स। तो उन्होंने कुछ 20 लाख की रकम का टारगेट बनाया और इतने इंस्टेंटली फटाफट लोग डोनेट भी कर रहे हैं, बिकॉज आरजे स्पीक अबाउट, दे टेल पीपल टू डोनेट एंड पीपल आर डोनेटिंग। अब तक 9-9.5 लाख तो आ भी गए और जल्दी वो टारगेट भी मैच हो जाएगा। So that is how active listeners are for radio. That is amazing to know, I think, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है ना कि as you said, ये शायद नोशन भी हो सकता है कि यार रेडियोस जाएंगे, बट आपके मुंह से सुन के हमें भी अच्छा लग रहा है कि यार ऐसे आरजेस हो तो हम डेफिनेटली सुनेंगे ही रेडियो। एंड रेडियो इज आई थिंक अ really really beautiful medium. We don't know how you look, but thanks to Instagram we can always go and check RJ Princey's Instagram and put some now good that is content. Absolutely. Yeah. एंड मैं तो अभी सिर्फ 4 महीना, मुझे तो सिर्फ 4 महीने हुए हैं, लेकिन जो मेरे सीनियर्स है, जो बड़े लेजेंडरी आरजेस है, उन्होंने तो कितना कुछ किया है। उन्होंने जैसे आरजे नवेद, एवरी टाइम आई टॉक अबाउट हिम, उन्होंने मिर्ची मुर्गा शुरू किया। एंड नोबडी कैन मैच हिज, सो मेनी पीपल ट्राइड, लेकिन नोबडी कैन बी नवेद। जैसे मिर्ची साइमा है, जैसे एकता है हमारे मिर्ची लव की, she impacts so many people every day. अगर जब भी उनको बीच में she was not well, तो उनका शो नहीं आ रहा था 1 वीक के लिए, people started messaging where is Ekta. So because people have relied, people trust you for making their day. Right. तो इतना कुछ होता है impact, and I think these people are inspirations, these legends of radio. Just like you said, रेडियो जैसा एक साथी है, आपको लगता है ना वो हमेशा आपके साथ है, जो भी बात कर रहा है। You mentioned RJ Naved a lot, which is why I want to ask you, who is your inspiration? Like, who do you look up to when it comes to radio jockeying? I can't say that I have any inspiration, because I've always thought of, so when I started doing my internship, I decided to not listen to any radio jockey, because I was very sure that I want to become a radio jockey, and if I keep listening to them, I will sound like them, or I will start speaking like them. If you want to be a successful radio jockey, you should have a voice of your own, your own style. So I follow a lot of people. I get inspired by them, but I don't feel like that one person is the best person, and I want to become like that person. There's nobody such up till now. But I think that impact wala jo hai, inspiration, I want to be impactful like these people. I want to make some difference in somebody's life. That is one thing that I be inspired. I take the quality as the inspiration and not the person. वही एक चीज है। और जैसे मैंने आपको कहा था ना कि एस्पिरेशनल प्लस फ्रेंड, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ रेडियो। तो ये था कि अहमदाबाद की मेरे शो में एक सेगमेंट है हंसी तो फंसी, तो उसके लिए पीपल सेंड देयर नंबर्स एंड आई कॉल देम एंड आई ट्राई टू मेक देम लाफ। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट। कोई कॉलर थी, मैंने उसको कॉल किया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। शी वाज लाइक, आपने मुझे कॉल किया? and she couldn't believe that I could call her. वो और उसकी फैमिली थी पीछे, and she started screaming कि मम्मी आरजे का फोन आया है रेडियो मिर्ची लगी से, and she was like आरजे प्रिंसी का फोन आया है, and the whole family came. She put her phone on speaker and her mom said कि प्रिंसी जी हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और वो सब, and there I felt like thank God. I am making a difference in somebody's life, and that is how I can explain that, how aspirational concept that is. Even like a small impact is so, it can be for someone, like for what we might think, oh it's just a small impact, but imagine पूरी family सुन रही है और आपके, like that feeling must be unmatched. मतलब I don't know आपको कैसा लगा उस वक्त, like जब आपने सुना, like क्या मन में क्या चल रहा था तभी? मेरा दिल भारी हो गया। I couldn't believe, मुझे लगा कि I want to hug them.
जैसे लगता है ना कि पता नहीं है, मुझे बहुत ही लगाव है अपने लिसनर्स से, जो थोड़ा अननेचुरल लगाव है मुझे। ऐसे कभी-कभी मैं भावना में बह जाती हूँ। मुझे मुझे बहुत ऐसे लगता है कि आई आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, वैसा वाला फीलिंग आ जाती है। आई गेट ओवरवेल्म्ड। और फिर मैं समझाती हूँ अपने आप को कि आई शुडंट बी I shouldn't flow in the compliments so much. I have to distance myself from compliments as well as hate comments. So that is how I can keep improving and I can keep growing. तो वो एक फीलिंग है, अपने आप को समझाना पड़ता है कि ओके, I made their day, they made my day. That's great. That's great. Amazing. That is अभी amazing. आगे बढ़ते जी. और now we have heard so much about your show, but I actually want to tell you, I want you to tell the audience जो भी हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, can you tell us a little bit more about your show? Your name, कितने टाइम पर, कौन से टाइम पर आता है, कहाँ कहाँ आता है, and एक बार एक इंट्रोडक्शन दीजिए एकदम आरजे स्टाइल. हेलो क्यूटूज, आपकी प्रिंसी फिर लौट आई है अपनी उल्टी पुल्टी खबरों के साथ। और फिर मैं अपनी जो भी है चीजें बोलती हूँ और फिर मैं एंड करती हूँ। मैं हूँ प्रिंसी, आप सुन रहे हैं मिर्ची लव। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रिंसी मिर्ची लव, तो सुनते रहिए और जिंदगी से जस्ट प्यार किए जाओ बेबी। वाह वाह वाह, ये तो बड़ा ही अमेजिंग है. और आपका शो कहाँ कहाँ हमें सुनाई देगा और हम कहाँ कब सुन सकते हैं? अगर रेडियो पे नहीं सुन सकते हैं तो कोई एप्लीकेशन या कुछ है? हाँ, तो मैं बता देती हूँ कि हमारा चैनल है मिर्ची लव और ये 7 शहरों में मेरा शो 7 शहरों में सुनाई देता है, क्योंकि वो आफ्टरनून शो है 11 to 2। 7 शहरों में से है अहमदाबाद, सूरत, पुणे, नागपुर, कानपुर, जयपुर, लखनऊ, 7 सिटीज। और अगर आप इन 7 शहरों में से नहीं हैं, तो गाना ऐप पर भी आप सुन सकते हैं। और गाना ऐप पर भी आपको बस मिर्ची लव टाइप करना है 11 से 2 के बीच, वहां पे आप मेरा शो सुन सकते हैं। और शो का नाम है व्हाट या प्रिंसी। मुझसे पहले भी बहुत काफी आरजेस आते हैं, दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिटीज। और मेरे बाद आरजे सना का शो आता है, शी इज स्क्रीन की क्वीन। और एक से बढ़कर एक मेरे जो को आरजेस हैं, मतलब काफी टैलेंटेड लोग हैं वो भी। तो आप उनको भी सुन सकते हैं, किसी भी वक्त आप लॉग इन करिए, मिर्ची लव की प्लेलिस्ट बेस्ट है। हाँ, तो 11 से 2 के बीच माय शो इज, आई कैन से, मेजरली कॉमेडी। मुझे हंसाना पसंद है, हंसना पसंद है। मुझे, मैं शो लिखते लिखते भी हंसती रहती हूँ, ओह व्हाट अ जोक। तो या वो है कि उसका जॉनर थोड़ा ह्यूमर है। एंड आई विल आल्सो से दैट वो स्मार्ट डीप कॉमेडी नहीं है, वो एकदम हल्की फुल्की कॉमेडी है। इट्स अ जॉयफुल शो, वी आई नीड कैन से। दैट, हमको ऐसा चाहिए कि कुछ हल्का फुल्का कॉमेडी हो जिसमें हमें ज्यादा दिमाग ना लड़ाना हो. एंड आई थिंक यू आर हाँ, डूइंग अ बस ग्रेट वही। जॉब. वही. एंड whoever is watching this, जो भी देख रहे हैं हमारा इंटरव्यू, प्लीज अभी के अभी जाइए, नहीं अभी के अभी मत, इंटरव्यू के बाद जाइए और सुनिए आरजे प्रिंसी को. और आरजे प्रिंसी, आई ऑल्सो नो कि आप आरजे के अलावा और बहुत ज्यादा चीजें करते हो. जैसे पोइट्री करते हो, जैसे मैंने बोला अपनी कविताओं से लोगों को रुलाते हो, फिर अपनी एक्टिंग भी करते हो आप. और आप गुजराती में भी एक्टिंग करते हो कि स्टेज पे, कुछ बताइए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ. ये आप हिंदी में भी करते हो, गुजराती में भी करते हो, क्या क्या करते हो आप? हाँ, तो अभी शुरू हुआ था आज। उससे पहले भी मैं करती थी, मैं गुजराती प्लेस डायरेक्ट करती थी, लिखती थी और डायरेक्ट करती थी नाटक। और वो तो 100% सारे के सारे फनी प्लेस होते थे। उसमें देयर वाज अ लिटिल मैसेज, बट मुझे लगता है कि मैसेज बहुत, हर कोई एडवाइस दे रहा है, एडवाइस मत दो। एडवाइस नहीं चाहिए किसी को। वी नो व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी शुड डू इन लाइफ। लेकिन वो जो होता है ना कि अपना दिमाग साइड में रख के देखो, वैसी वाली, वो वाले फनी टाइप्स के प्लेस होते थे। तो हाँ, मैं वो लिखती थी और डायरेक्ट करती थी और अभी भी करती हूँ। और एक्टिंग एक्टिंग भी करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे डायरेक्टिंग ज्यादा पसंद है, लिखना ज्यादा पसंद है एक्टिंग से। लेकिन एक्टिंग भी बहुत पसंद है। तो एक्टिंग उतनी नहीं करती हूँ, लेकिन वो ज्यादा है। और उसके साथ साथ मैं हिंदी प्लेस भी लिखती हूँ। और कॉलेज में भी काफी प्लेस किए थे, स्कूल में भी काफी प्लेस किए थे। मैं पहले स्कूल में किए, फिर जय हिंद कॉलेज में किए, फिर जेवियर्स कॉलेज में किए। और अभी भी बहुत कुछ करना है।
वाओ! और आप बस अभी ग्रेजुएट हो रही हैं। आपकी ऑलरेडी जर्नी जो हमने हमने सुनी है, आपकी जर्नी ऑलरेडी मतलब इतनी मज़ेदार लग रही है एंड आई रियली होप कि आपकी जर्नी जो आगे भी है, आप जैसे बढ़ते जाओ, आप जैसे ग्रो करते जाओ, आपके लिसनर्स भी बढ़े आपके साथ एंड आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग कि एज़ यू आर ग्रोइंग, योर लिसनर्स आर आल्सो ग्रोइंग विथ यू, यू नो? शायद या दे आर। एग्ज़ैक्टली शायद 10 साल बाद कोई आपको आके बोले कि जब मैं छोटी थी तभी भी सुनती थी और आज भी सुनती हूँ। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप हमें एंडिंग एंडिंग में एक पोएम सुना के जा सकते हो? श्योर श्योर श्योर। बस हम ऑलरेडी अपने एंड पर आ गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन एक दो क्वेश्चंस बाकी है तो मैं पूछना चाहूंगी कि एक आरजे बनने के लिए व्हाट आर द क्वालिटीज, जो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कौन सी क्वालिटीज है? Be original, be yourself, don't be lazy, be smart. Okay, I think these are qualities for everything, every job ever. लेकिन आरजे बनने के लिए मुझे लगता है कि देखो मेरा तो 4 महीने का एक्सपीरियंस है और मैंने उससे बस यही सीखा है कि यू हैव टू बी एक्टिव एवरी डे। आपका दिमाग हर रोज चलना चाहिए और हर रोज कोई ना कोई आइडिया निकालना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ आना ही चाहिए। तो ये है कि इफ यू वांट टू बी एन आरजे, डोंट लाई, बी ऑनेस्ट, बी ओरिजिनल, डोंट कॉपी एनीबॉडी एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। और ऐसी कोई मतलब कुछ चीजें हैं जो काम में मुझे भी लोग कहते थे कि आरजे बनने के लिए ये चाहिए, लेकिन वो अफवाहें हैं। देखो जो मिसकंसेप्शन ये है कि आरजे बनने के लिए यू शुड हैव अ ब्यूटीफुल स्वीट स्वीट वॉइस, वो वैसा नहीं है। ऑफ कोर्स द वॉइस शुड बी स्वीट, इट शुड बी और मतलब सुनने में अच्छा लगना चाहिए, मतलब इतना भी खराब नहीं। बिकॉज सी मलिश्का हैज अ वेरी ऑड वॉइस, ऑड काइंड ऑफ वॉइस। उसकी मधुर मधुर आवाज नहीं है, उसकी थोड़ी हटके आवाज है मलिश्का की, but she is working. She's one of the star RJs. Why? Because the content matters more than the voice, and the way you speak also matters. तो आप क्या बोलते हो ना, लोगों को वो जानना है। People don't want to listen to चिकनी चुपड़ी बातें। They want to have a person who has a very sharp opinion on something, everything. मतलब आप people pleasing नहीं हो सकते। You have to be yourself. You have to have your own ideology. You have to you have to you have to have a take on something. आपकी खुद की तभी पर्सनालिटी दिखनी चाहिए उसमें। अपनी खुद की पर्सनालिटी होनी चाहिए। वही अगर आप पोएटिक हैं तो मतलब आप वही होने चाहिए, मतलब ऐसा कुछ। You should be open to people. It's just like a relationship. I keep telling myself and I have kept telling in this interview also that it's just like a relationship. वही efforts मांगता है इसमें। Every time you have to come up with something new. आप कुछ लोग 14 साल से रेडियो कर रहे हैं। How do they keep themselves excited about this job? How do I keep myself excited about this job? Because वही है कि हर रोज कुछ नया करना है, हर रोज कुछ अलग करने की ख्वाहिश, कुछ अलग करने की कोशिश, यही है जो आपको एक आरजे बना सकती है। और तो बस आपको अपने आप के बारे अपने टैलेंट के बारे में थोड़ा अवेयर होना पड़ता है, उसको पॉलिश करना पड़ता है। और अपनी भाषा, कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे भाषा है। अगर आप हिंदी में शो करते हैं, यू कांट हैव अ पुअर हिंदी, आई थिंक। अगर आप गुजराती में मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप गुजरात में आ जाए हैं, आपका पूरा शो गुजराती है, यू शुड हैव अ गुड लैंग्वेज। आई थिंक दैट इज बेसिक। जो भी आपका लैंग्वेज है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पर पॉलिश करो, उसको बेस्ट बनाओ, उसको यूनिक बनाओ, एंड दैट शुड बी योर ओन यूएसपी। पीपल शुड रिमेम्बर यू फॉर समथिंग। यू शुड बी स्टैंडिंग आउट। If there is in one line, okay, if you have to give that one advice, अगर एक एक aspiring आरजे जो रेडियो की वर्ल्ड में आना चाहता है, वो आपको पूछे, आप एक एडवाइस दे सकते हो उसको, ओके, तो वो क्या होगा? एक एडवाइस पता नहीं एक लाइन में कैसे बोलूं। बट आई थिंक एक फ्रेज में अगर मुझे बोलना पड़ा तो आई वुड से कि it's not glamorous. You have to work hard. Wow. Do internships. I think you have hit the nail with that. And हम अपने अंत में आ गए हैं हमारे इस wonderful interview with What Ya Princey.
तो एक कविता हो जाए। एंड ऑल्सो आज इंटरव्यू मैं नहीं एंड करूंगी, आज इंटरव्यू प्रिंसी जी एंड करेंगी। और एक बार बोल जरूर। दीजिए थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू बाय इट्स ओन। मजा आ जाएगा। थैंक यू फॉर ओके, आई विल से दिस कविता। और मुझे एक और एडवाइस देनी थी जी जो जी। मुझे काफी, हाँ हाँ, तो ये है कि प्यार तो आता है काफी सारा, लेकिन ऐसे कभी कभी ना हेट कमेंट्स या एंटी कमेंट्स भी आ जाते हैं, या फिर कभी कभी क्रिटिसिज्म भी आ जाता है। तो बस ये है कि आई वाज नॉट रेडी फॉर इट, सो आई ब्रोक डाउन एंड ऑल व्हेन आई रेड दीस कमेंट्स। बट मुझे बस ये कहना है कि ये, if people hate you or people love you, both of the things are nice. They are showing that you are heading towards the path of success. But if people ignore you, that is the worst thing. So hate and love both are fine, just enjoy, take them all and leave them all. बस ये कहना है। परफेक्ट परफेक्ट, आपने एकदम परफेक्ट बात कही है। एंड आई होप पीपल एक्चुअली listen to your advice and don't get affected by all the hate, good and bad, दोनों। या यस, चलिए पोयम की तो ओर हाँ, बढ़ते हैं, मुझे कविता सुनने का बहुत मन है आज। तो एक हिंदी कविता है जो मैं अभी पढ़ के सुनाना चाहूंगी आखिर एंड करते वक्त। और इस कविता का टाइटल है ये खिड़की हमेशा खुली रहेगी। और जब काफी लोग होप्स खो देते हैं, जैसे मैंने भी एक समय पे होप्स खो दिए थे कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, फ्यूचर इज डार्क, आई एम नॉट गेटिंग एनीवेयर, कुछ हो नहीं रहा है, आई कांट राइट एनी मोर, आई कांट थिंक एनी मोर। तो ये सब जब हो रहा था, फेज चल रहा था कुछ अजीब सा, उससे निकलने के बाद मैं यूजुअली सारी कविताएं अपने आप को ही लिखती हूँ, कि अपने आप को हौसला देते वक्त या अपने आप को कोसते वक्त, व्हाटएवर। तो ये कविता भी मैंने अपने आप को हौसला देते वक्त लिखी थी। और ये है कि इससे पहले कि बहती नदियां, गिरती बूंदे सब जम जाए, इससे पहले कि वक्त, सपने और धड़कने सब थम जाए, ये खिड़की हमेशा खुली रहेगी। हो सकता है कोई बच्चा ऊंचा शॉट मारे और उसकी गेंद मेरे कमरे में आ गिरे। हो सकता है किसी मंदिर में कोई घंट बजाए और कुछ प्राचीन मंत्र मुझे भी सुनाई पड़े। हो सकती है चांदनी जो अपना रूप लुटाना चाहती हो, या कोई कटी पतंग जो आकर वहां पर अटकी हो। इससे पहले कि इस गोदाम बनी दुनिया में मैं भी एक सामान बन जाऊं, इससे पहले कि एक अंधेरे कमरे में मैं भी एक अंधेरा बन जाऊं, कहीं ना कहीं मेरे मन में एक बात हमेशा बनी रहेगी कि ये खिड़की एक उम्मीद है और ये खिड़की हमेशा खुली रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, देखिए ये तो एक ही कविता हमने सुनी है। प्रिंसी जी के इंस्टाग्राम के पेज पर बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारी कविताएं हैं, वो कविता लिखती रहते हैं, अपलोड करती रहती हैं। प्लीज एक बार उनके इंस्टाग्राम को जाके देखिए, उनका बहुत बड़ा फैन बेस है। आई थिंक 5000 की फैमिली है, एम आई राइट? आजकल तो 5000 इज अ नॉर्मल नंबर। नो नो, बट देखिए या अगर आई आप थिंक, ऐसे देखिए कि 5000 लोग को देखे तो आपको इतना या मतलब बहुत सारे करेक्ट। लोग हैं, तो आई थिंक इट इज ब्यूटीफुल एंड आई वुड एनकरेज यू टू डू द सेम। And thank you so much, Princey, for being with us today. And whoever has heard her already, उनके जो फैंस देख रहे हैं हमको, I'm sure you must be very happy to see Princey आज। और उनका शो सुनते रहिए और बाय इट्स ओन देखते रहिए हमारे वीडियोस। I would like Princey हाँ। to end this for us, and then we are good. हाँ, तो मैं हूँ प्रिंसी, आप सुनते रहिए मिर्ची लव और जिंदगी से जस्ट प्यार किए जाओ बेबी। और एक बार बाय इट्स ओन के लिए भी। और बाय इट्स ओन को भी देखते रहिए, सुनते रहिए और फॉलो करिए प्लीज अभी के अभी। That's right. Thank you, Princey. Thank you very much. थैंक यू बाय इट्स ओन, थैंक यू साशा।